जीवन में संघर्ष व्यक्ति के आता है तो व्यक्ति परेशान हो जाता है और हताश हो जाता है, और इस संघर्ष से वे कैसे निकले। यदि जीवन में संघर्ष ही नहीं आए तो वे व्यक्ति जीवन में कोई कर्म करता नहीं। संघर्ष के बाद ही सफलता मिलती है। कई बार संघर्ष के बाद भी उतनी सफलता नहीं मिलती बहुत सौ को, जितनी हम अपनी चाह को पूरा कर सकें, या जितनी मेहनत हम कर रहे हैं उतनी सफलता हमको नहीं मिल रही है। तो समझ लीजिए कि भाग्य आपसे नाराज हो गया है, रूठ गया है, या आपका भाग्य सोया हुआ है। आज एक ऐसे समय की शुरुआत होने जा रही है जहां पर आपको भाग्य का साथ, भाग्य की प्राप्ति हो रही है। तो कैसे होगा, चलिए जानते हैं। देवगुरु बृहस्पति का गोचर वृषभ राशि के धन भाव सेकंड हाउस में हुआ था 15 मई को, और 12 जून को देवगुरु बृहस्पति अस्त हो गए थे। इसका एक बहुत बड़ा कारण रहा सूर्य देव का आना, आपके सेकंड हाउस में गोचर करना। जब सूर्य ने सेकंड हाउस में प्रवेश किया तो गुरु बृहस्पति अस्त हो गए। अब धन की कारक देवगुरु बृहस्पति अस्त से उदित अवस्था में आ चुके हैं, और ये 9 जुलाई से 18 अक्टूबर 2025 तक वृषभ राशि वाले जातकों के लिए धन के कारक होते हुए धन से संबंधित समस्याओं को करने जा रहे हैं समाप्त। धन से संबंधित जो रुके हुए कार्य थे अब ये उनको पूर्ण करेंगे। दूसरी अच्छी बात ये है कि शनिदेव की स्थिति का योग बहुत बेहद सुंदर बेहतरीन रिजल्ट आपके लिए लेकर के आ रहा है। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में है, शनिदेव देवगुरु बृहस्पति के घर में है, और बुध के घर में देवगुरु बृहस्पति हैं। तो जो एक दूसरे से कनेक्शन बनाए हुए हैं, यहाँ समझने की जरूरत है कि तीनों में शत्रुता का भाव नहीं है। इसलिए ये तीनों ग्रह एक दूसरे के घर में बैठ करके किसी के घर को भी खराब नहीं करेंगे। तीनों ग्रहों की स्थिति का योग वृषभ राशि वाले जातकों के लिए उदित अवस्था में, ऊपर से शनिदेव वक्री अवस्था में रेट्रोग्रेड, बुध काफी टाइम से देखिए आपके नीच थे, लेकिन अब ये भी राशि परिवर्तन कर चुके हैं। ये तीनों ही स्थितियां वृषभ राशि के जातकों को राहत देने वाली होंगी। देखिए यहाँ आप ध्यान से समझिएगा, पिछले 13 महीने से देवगुरु बृहस्पति आपके लगन यानी कि फर्स्ट हाउस में बैठ करके, और फर्स्ट हाउस क्या, आपके विचार, आपका व्यक्तित्व, आपकी सोच, आपका व्यवहार, आपका स्वभाव, इन सब पर प्रभाव डाल रहे थे, प्रभावित कर रहे थे। आप सब जानते हैं कि देवगुरु बृहस्पति शुक्र के घर में कंफर्टेबल महसूस नहीं करते, तो आपकी अपनी लाइफ में लॉस देखने को मिल रहे होंगे। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो देखिए मैरिड लाइफ में देखने को मिली होगी। सबसे ज़्यादा वैवाहिक जीवन को इन्होंने प्रभावित किया होगा, और इससे ज़्यादा इफेक्ट क्या, इन्होंने आपके भाग्य को, क्योंकि काल पुरुष के कुंडली में देवगुरु बृहस्पति भाग्य के कारक तत्व भी माने जाते हैं, तो इन्होंने भाग्य को आपके सबसे ज़्यादा इफेक्ट किया। भाग्य की क्योंकि कारक तत्व है, भाग्य तो जैसे वृषभ राशि के जातकों से रूठ ही गया। अब ये अपने फॉर्म में आ चुके हैं, भाग्य आपका जाग गया है, तो अब आपके लिए एक अच्छे रिजल्ट बना करके देंगे, और आप स्वयं अनुभव करेंगे। जैसे मैं कहती हूँ ना कि प्रत्यक्ष को और सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, आप स्वयं देखेंगे। देवगुरु बृहस्पति 9 जुलाई मतलब कि आज से ये उदित हो गए हैं। देखिए मैं बार बार ये बात बताती हूँ कि जब कोई भी ग्रह उदित हो या वक्र अवस्था में आए या राशि परिवर्तन करता है, तो वो उसी समय से आपको रिजल्ट देना नहीं शुरू कर देता है। उसको कम से कम 2-3 दिन लग जाते हैं अपने डिग्री को लेने में और अपनी अवस्था में आने में। तो कोई भी ग्रह उदित हो, वक्री हो, मार्गी हो, तो एकदम रिजल्ट नहीं देगा, डिग्रियों के हिसाब से रिजल्ट देते हैं। तो अभी आपको ये 13, 14 की शाम या 15 तक गुरु बृहस्पति की डिग्रियां बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगी। उसके पश्चात धन की वजह से कोई आपका कार्य रुका हुआ था तो वह अब आपका पूर्ण होगा। देवगुरु बृहस्पति सेकंड हाउस द्वितीय भाग में उदित हो रहे हैं, जाग रहे हैं। सेकंड हाउस सबसे ज्यादा आपका प्रभावी हो जाएगा। कहते हैं कि यदि कर्म और भाग्य दोनों का संगम हो जाए तो हम अपनी लाइफ में काफी तरक्की करते हैं। गुरु बृहस्पति के उदय होने से धन भाव पर आपकी आर्थिक परेशानियों से ही आपको मुक्ति नहीं मिलेगी, बल्कि आर्थिक लक्ष्य की भी आप प्राप्ति कर सकते हैं। यदि पिछले समय घर, परिवार, कुल कुटुंब में धन की समस्या की वजह से आप कोई कार्य पूर्ण नहीं कर पा रहे थे,
तो वह अब संभव है। सेकंड हाउस देखिए वाणी का भाव भी है, तो अब आपकी वाणी का प्रभुत्व अब बढ़ेगा। ये स्थिति अब आपकी कायम रहेगी 18 अक्टूबर तक। आपकी वाणी में ना एक अलग सा प्रभाव दिखेगा, मधुरता दिखेगी। चलिए जानते हैं कर्म और भाग्य, गुरु बृहस्पति और शनि दोनों का क्या प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले इसका जो प्रभाव देखने को मिलेगा वो धन, कुटुंब, परिवार के स्थान पर लाभ देखने को मिल रहा है। दूसरा बड़ा लाभ जो देखने को मिलेगा वो आपको जॉब, नौकरी, कैरियर के भाव पर। क्यों? क्योंकि देव गुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके 6th हाउस पर है, तुला राशि पर। और देखिए ये शुक्र का घर है, लेकिन गुरु बृहस्पति की ये दृष्टि शत्रु के भाव पर। लेकिन गुरु 6th हाउस में शत्रु का भाव रखते नहीं है, क्योंकि शनि गुरु की राशि में है और गुरु की दृष्टि शनि देव की उच्च राशि तुला राशि पर है। शनि देव गुरु बृहस्पति के घर को संभालते हैं और गुरु शनि के उच्च घर को संभालते हैं, मतलब ध्यान रखते हैं। इसी कारण 6th हाउस छठे भाव से सबसे बेहतरीन रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे। इससे जातक को जीवन में सुख, समृद्धि, भौतिक सुखों में वृद्धि का अनुभव हो सकता है। हमारी नौकरी, जॉब में सफलता हमको प्राप्त हो सकती है। यदि आप नई जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उसमें सफलता नहीं मिल रही थी, तो अब आप ट्राई कीजिएगा, तो उसमें आपको सक्सेस गुरु बृहस्पति 100% दे रही हैं। और शनि का आशीर्वाद भी आपको मिल रहा है, ऊपर से गुरु बृहस्पति का भी वरदान आपको प्राप्त होने वाला है। देखिए 6th हाउस रोग, ऋण, तो अगर आप कर्ज से परेशान हैं, आप पे काफ़ी लोन है, मतलब काफ़ी लोन आपने ले रखा है, तो इसे उतारने के साधन बनाएंगे। देखिए हम कह दें आपसे कि उतर जाएगा, तो भाई कैसे उतर जाएगा? भगवान तो आगे स्वयं नहीं देगा, या आपको कोई गड़ा हुआ धन तो मिलेगा नहीं। आप जब कर्म करेंगे आपका भाग्य खुलेगा, कर्म के रास्ते खुलेंगे, तो इससे क्या है आपके साधन बनेंगे जिससे कि आप कर्ज और लोन उतार पाए। और धन के कारक इस टाइम हो रहे हैं आपके गुरु बृहस्पति, तो उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और ये साधन और स्रोत आपके बनेंगे। रोग और स्वास्थ्य से वृषभ राशि के जातक काफी टाइम से परेशान थे, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी। रोग से छुटकारा दिलवाएंगे। शत्रु से तो ये डेफिनेटली आपको ये राहत दिलवा रहे हैं, चाहे वो आपके गुप्त शत्रु थे, वर्क प्लेस पर थे, या आपके पड़ोस में थे, या कोई शत्रुता आपसे सामने रख रहा था, उससे तो आपको डेफिनेटली ये राहत दे रहे हैं। तीसरा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा 8th हाउस पर। गुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव 8th हाउस पर, और शनि देव 11th हाउस देखिए लाभ भाव में विराजमान है, इनकी 10वीं दृष्टि आपके 8th हाउस पर, और अष्टम भाव आपका 8th हाउस आपका इस टाइम जागृत हो गया है। 8th हाउस किस चीज़ का? हमारी परेशानियों का, बाधाओं का, अचानक से जो देखिए समस्या आती हैं वो 8th हाउस से देखी जाती हैं। देखिए शनि और गुरु की दृष्टि कर्म और भाग्य की, जिसकी वजह से हम समस्याओं, बाधाओं से निकलने के लिए कार्य करेंगे, साथ ही भाग भी हमें पूरा प्राप्त होगा। 8th हाउस ऑकल्ट्स का, ज्योतिष का, रिसर्च का, तंत्र मंत्र के साधन का, पूजा पाठ का, इन सब के लिए बेस्ट और उत्तम समय ये रहने वाला है। चौथा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा कैरियर, कर्म भाव पर। देव गुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि, वो भी उदित जागृत दृष्टि, और भाग्य की दृष्टि। देखिए ये बता दूं कि भाग्य की दृष्टि क्यों बोली जाती है। अभी मैंने पीछे बताया ना कि काल पुरुष की कुंडली में भाग्य भाव के जो स्वामी है वो गुरु बृहस्पति हैं। गुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके 10th हाउस पर पड़ रही है। शनिदेव इस समय वक्र अवस्था में आने वाले हैं, इनका एक प्रभाव रिजल्ट एक घर पीछे का रहेगा, यानी कि 10th हाउस 10th भाव पर रहेगा। तो इस टाइम पीरियड में वृषभ राशि के जातकों को कैरियर, भाग्य, कर्म तीनों का समावेश प्राप्त होगा। सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है वृषभ राशि वालों आपका कैरियर भाव। अभी तक जो आप कैरियर में कोशिश कर रहे थे उसमें भाग्य का साथ आपको नहीं मिल रहा था, तो अब आपको भाग्य का साथ मिलेगा। पीछे जब शनि आपके कर्म भाव पर थे, ये इच्छा आपकी देखिए थोड़ी सी अधूरी रह गई थी। शनिदेव वक्र होकर के अब आपसे कह रहे हैं कि उसको पूर्ण करो, अपनी इच्छा को जो अधूरी रह गई थी। 10th हाउस को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। जितना आप मेहनत कर रहे थे उतना फल आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा था, तो ये अब वो समय आ गया है जब शनिदेव और गुरु बृहस्पति आपके कैरियर, कर्म क्षेत्र को सबसे अच्छा बना रहे हैं, मतलब कि मजबूती प्रदान कर रहे हैं, और आपका लक्ष्य एम को ये पूरा
करने में आपका साथ देंगे और आपको आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। तो धन के स्थान पर गुरु का जागृत होना और 6th हाउस से नौकरी, कैरियर, आपकी मतलब मेहनत का परिणाम प्राप्त होने आपको जा रहा है। 10th हाउस सबसे ज़्यादा प्रभावी हो रहा है, कैरियर सबसे ज़्यादा चमकने वाला है। जो रुकावट बाधाएं बनी हुई थी वे सब अब दूर हो रही हैं और आप एक नए जीवन, उम्मीद, साधन, आयाम, आय को प्राप्त करने जा रहे हैं। देखिए अब आपको उपाय क्या करना। देखिए हालांकि आपको उपाय करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि गुरु बृहस्पति भी स्ट्रांग हो रहे हैं और शनि की पोजीशन भी बहुत स्ट्रांग हो रही है। लेकिन इसको और अच्छा करने के लिए, क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि आपकी पर्सनल हॉरोस्कोप में गुरु बृहस्पति की पोजीशन क्या है, तो उसके लिए एक मंत्र का जाप कीजिएगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और मैं कहती हूँ ना, शिव हैं तो हमारी हर समस्या का समाधान है। बहुत ही पवित्र मास आ रहा है, सावन का महीना। 1 लोटे जल में गुड़, शहद, शक्कर डाल के बिलपत्र रखिए, आंकड़े का पुष्प रखिए, धतूरे का रखिए, जो चाहे आप रखिए जल में डालिए और शिवलिंग पर अक्षत जरूर डालिएगा, चावल टूटे हुए खंडित ना हो। और फिर देखिएगा शिव आपकी मनोकामना को कैसे पूर्ण नहीं करते। ये बहुत ही पवित्र मास माना जाता है। कहते हैं इसमें हर इच्छा पूर्ण होती है। कहते हैं कि प्रदोष समय में यदि शिव की पूजा की जाए तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलता है। तो उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय माँ बाबा।